अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत से ज़राए नहीं इस बात को है कि फैलाया जा रहा है कि भाई जो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब हैं वहाब रियाज साहब, वो चाहते थे कि इमाद वसीम साहब न्यूज़ीलैंड टूर का हिस्सा हों, एंड उससे के लिए उन्होंने उनसे बात भी की थी। और है कि उन्होंने मतलब बात की थी कि भाई आप हमारे प्लान का हिस्सा हो फॉर द न्यूज़ीलैंड टूर एंड फॉर अपकमिंग वर्ल्ड कप, पर आप है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। तो इस पे है कि उन्होंने मना कर दिया था एंड उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। तो यही खबर दोबारा से हर प्लेटफॉर्म पे शेयर की जा रही है, हर प्लेटफॉर्म पे है कि ये पब्लिश की जा रही है। सो आई डोंट थिंक कि ये इसमें कोई नई बात है या कुछ है कि नया कुछ है इसमें। वही पुरानी बात है, वी ऑल नो कि भाई उनकी जो रिटायरमेंट से पहले की ये खबर है कि वहाब रियाज साहब ने कहा था कि भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो और उसकी परफॉर्मेंस पे आपका लिया जाएगा। तो फिर है कि इमाद वसीम साहब का कहना था कि भाई मैं लीग खेला हूँ, उसकी परफॉर्मेंस पे अगर आप ले सकते हैं सो वेल एंड गुड, बट है कि डोमेस्टिक क्रिकेट वो अपने कुछ जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह थे T10 लीग वगैरह के, तो उस हवाले से उसमें बिजी हैं, दैट्स व्हाई वो नहीं खेल सकेंगे। और फिर है कि उन्होंने अपना नाम निहाद मेंटल पीस के लिए उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। तो दैट्स द होल स्टोरी एंड आई डोंट थिंक देयर इज नथिंग न्यू इन इट। और फिर है कि इसके अलावा जो हमारे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 मैचेस होंगे, मैंने पहले भी यहाँ पे बात की थी कि भाई बाबर एंड रिजवान का जो ओपनिंग पैर है उसकी जगह पे किसी और को है कि चांस दिया जाएगा, यानी बाबर एंड रिजवान में से कोई एक मौजूद होगा अलॉन्ग विद साइम अयूब, एंड है कि बाबर एंड रिजवान में से कोई एक है कि वन डाउन पे बैटिंग करेगा। तो अब यही खबरें हैं। मैं खैर पर्सनली चाहती थी कि बाबर एंड साइम के साथ आप ओपन करें और फिर है कि आप वन डाउन पे रिजवान के साथ जाएं, बट अभी खबरें ये हैं, अभी तक कुछ इसकी तस्दीक नहीं हुई है, बट अभी तक खबरें हैं कि टीम मैनेजमेंट के जो प्लान्स हैं उसमें ये शामिल है कि भाई मोहम्मद रिजवान के साथ साइम अयूब ओपन करेंगे, देन बाबर आजम वन डाउन पे खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से खैर ये ज़्यादा सही रहता अगर बाबर आजम के साथ ओपन किया करवाया जाता साइम अयूब को, ताकि थोड़ी सी खैर उन्हें भी सपोर्ट मिलती साइम अयूब को, क्योंकि हमने यही बात की हुई है कि उनको फ्रीली खेलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो वो फ्रीली खेलें तो दूसरे एंड पे बाबर आजम संभाल लें, तो आई थिंक इस खैर सही हो जाता। बट चलो ये भी सही है, बाबर रिजवान माशाल्लाह वी ऑल नो दैट दोनों एक ही कैलिबर के बैट्समैन हैं। थोड़ा सा एज हासिल है बाबर आजम को, बट स्टिल है कि रिजवान की भी जो परफॉर्मेंसेज है स्पेशली इन T20 आइज उससे किसी को इनकार नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मेरा नहीं ख्याल है एक फैंस वगैरह बहुत ही ज़्यादा इस पर डिस्टर्ब हैं, बहुत ही इस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि वाई बाबर एंड रिजवान के ओपनिंग पैर जो बहुत ही माइंड ब्लोइंग जा रहा है उसको क्यों है कि छड़ा जा रहा है। तो भाई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जस्ट आपका यंग टैलेंट आया है तो उसको इसकी एक्चुअल प्लेस पे ही उसको देना चाहिए, मौका देना चाहिए। साइम अयूब को अगर आप वन डाउन पे या है कि टू डाउन पे डालोगे तो आई थिंक उसके साथ थोड़ी ज्यादती होगी। वो एक नेचुरल ओपनर है तो आपको उसको ओपनर के साथ ही जाना चाहिए, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आई मीन बाबर एंड रिजवान आर देयर इन T20 आई टीम, सो एंड दे कैन डिलीवर एट एनी पोजीशन। ये बात भी हमें माननी पड़ेगी। बाबर एंड रिजवान माशाल्लाह ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो किसी भी नंबर पर डिलीवर करके दे सकते हैं। सो वही बात है कि आप यंगस्टर को एटलीस्ट उसका थोड़ा सा कंफर्ट जोन या कंफर्ट जो उसका नंबर है उस पर बैटिंग करने की इजाज़त हो। तो आई डोंट थिंक इस पर क्रिटिसिज्म करना चाहिए एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। और है कि आपको एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, एक्सपेरिमेंट में कोई मुज़ाहिका नहीं है। अगर तो कामयाब हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो फिर वही है कि बाबर रिजवान की माशाल्लाह आइकॉनिक पैर तो मौजूद ही है हमारे पास। सो खैर इसके अलावा जो शाहिद खान अफरीदी साहब ने पर्थ में कोई मतलब जो शाहिद अफरीदी की जो फाउंडेशन वगैरह के तहत कुछ प्रोग्राम हुआ था उसमें आमिर जमाल और मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, बहुत से ऐसे लोग मौजूद थे, बट देयर वाज नो बाबर। खैर इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि वाई नॉट बाबर वाज देयर, एंड है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई वो मसरूफ़ होगा एंड ये होगा एंड वो होगा, बट पर्थ में किस तरह की मसरूफियत जब बाकी प्लेयर्स आ सकते हैं उसको अटेंड कर सकते हैं, सो वाई नॉट बाबर। बट ये भी खैर हो सकता है कि बाबर को शायद नहीं इन्वाइट किया गया हो, बट द फेस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस बाबर आजम, यू ऑल नो दैट। तो आप किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के सितारों को बुला रहे हैं, एंड वो भी है कि शाहिद आफरीदी साहब, वी ऑल नो दैट कि ऐसा नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे एंड ऑल, या आई डोंट थिंक कि खैर कुछ इसके लिए पे भी ली होगी प्लेयर्स ने, हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट भी आए हो, वरना नॉर्मली इस तरह के जो भी एग्जीबिशन होते हैं या इस तरह की कोई भी ऐसे गैदरिंग्स होती हैं उसमें प्लेयर्स को पे किया जाता है। बट आई डोंट थिंक शाहिद आफरीदी का, क्योंकि ये एक वेलफेयर फाउंडेशन है, तो आई डोंट थिंक इसमें प्लेयर्स ने लिया होगा कुछ, और ये इशू शाहिद आफरीदी को होगा कि बाबर आजम को पे नहीं कर सकते। तो खैर इस हवाले से बात हो रही है, मुझे भी लगा कि खैर बाबर आजम होने चाहिए। हो सकता है खैर उन्होंने कहा हो बाबर आजम से एंड वो नहीं आए हों, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि क्या एजेंडा चलाया है शाहिद आफरीदी साहब ने और शाहीन ने मिलके, तो मे बी दिस वाज द रीज़न। बट वही बात है, खैर इसको भी इतना बड़ा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से फैंस इस पर नाराज़ हैं कि भाई द रियल फेस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बाबर आजम इज़ नॉट देयर। तो आप किस तरह से है कि इसको सक्सेसफुल कर सकते हो? तो भाई ऐसा पहले भी होता आया है, देयर इज़ नथिंग न्यू कि
शादाब एंड शाहीन वगैरह भी है कि इसमें कुछ उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बट आई थिंक पर्थ में हो रहा है तो बाबर आजम भी वहीं पे थे, तो ही शुड बी दैट, दैट्स व्हाट आई थिंक। और फिर इसके अलावा है कि हम सबको मालूम ही है कि जो हमारे उस्मान ख्वाजा साहब हैं उनके साथ क्या है कि सिनारियो चल रहा है, बहुत ज़्यादा उन पे बर्डन डाला जा रहा है आईसीसी की तरफ से कि भाई ये नहीं करो, वो नहीं करो, आप पॉलिटिकल बातों को मैच में नहीं लेके आओ एंड ऑल। तो इस तरह की बातें चल रही हैं, कुछ उन पे डव का कुछ निशान वगैरह उनके शूज़ पे है, तो उस पे भी आईसीसी को एतराज़ है। बट जो हमारे केशव महाराज साहब हैं, जो आई थिंक न्यूजीलैंड के हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, तो नहीं साउथ अफ्रीका के हैं, या साउथ अफ्रीका के हैं, तो वो अपने बैट पे कुछ उनका रिलीजियस सिंबल है, वो एक अरसे से कैरी करते आए हैं, तो उस पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई रिलीजियस मैटर नहीं आता, उसमें कोई ऐसा पॉलिटिकल मैटर नहीं आता। और वही है जो हमने बात की थी कि भाई आईसीसी के डबल स्टैंडर्ड्स, तो इंडीड देयर आर डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ आईसीसी रिगार्ड, मतलब उस्मान ख्वाजा के लिए उनका अलग है कि लॉज हैं, और जो महाराज केशव महाराज साहब हैं उनके लिए अलग है। तो आई डोंट थिंक इस तरह से होना चाहिए। आईसीसी एक न्यूट्रल तंजीम है, तो इसको इसी तरह से रहना चाहिए, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड उस्मान ख्वाजा साहब को भी फ्रीली अपना जो भी है कि पॉइंट ऑफ व्यू रखने की इजाज़त होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।